गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है मेरी आज के ब्लॉग में और गणपति बप्पा मोरया। तो आज है गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी की आप लोगों को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और हमारे गणपति भी आ चुके हैं, पूजा भी मतलब थोड़ी थोड़ी दिखा पाऊंगी जैसा मतलब शूट हुआ है वैसा। तो ये रहे हमारे प्यारे से गन्नू। गन्नू के दर्शन करो भाई। ठीक है, ये गणपति मैंने ये चौकी इस तरीके से सजाई है, दिखा देती हूँ पूरी। ये हमारे गणपति ऐसे विराजित करे हैं हमने इस बार क्या मैं बताऊँ, मेरे गणपति पहली बारी आए हैं मेरे यहाँ पे, क्योंकि गणपति इससे पहले मैं नहीं लाई थी। लेकिन गणपति जी का इतना मन था आने का, इतना मन था, मतलब मन में हमेशा सोचती थी लाऊंगी लाऊंगी लाऊंगी, पर हमेशा डिले हो जाता था या कुछ रीजंस हो जाते थे। ये रहे हमारे कन्नू किशोरी का मेकअप, बाकी बिहारी किशोरी जो। तो बताती हूँ कैसे आए हमारे गणपति। हेलो जी, तो गणपति बप्पा मोरया। गणपति चतुर्थी की, गणेश चतुर्थी की आप लोगों को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। तो बताती हूँ कि कैसे आए गन्नू इस बार हमारे घर। मतलब मैं गणपति नहीं लाती थी, सच्ची बता रही हूँ, इससे पहले नहीं लाई हूँ। कन्नू मेरे घर पहली बार, और कहते हैं ना अपने आप, मतलब जिस इंसान से तो उम्मीद भी नहीं कर सकती उनसे, तो वो लाए हैं मतलब मेरे लिए। तो ये हुआ ये कि परी गई थी स्कूल सुबह, तो बस रात में थॉट चल रहा था कि लाऊं ना लाऊं ना लाऊं, ये सब हो रहा था मेरे थॉट में। फिर मैं अपने कान्हा जी से करने लगी बातें, कन्नू किशु को उठाया, उनसे बातें करने लगी। तो हुआ ये, अब ऐसे ही मैंने इसके डैडी को रात में बोल दिया था यार जेंट्स लाते हैं गणपति, है ना, तो मैं तो ले आती, पर मैं इसलिए नहीं लाई। तो बोलते हैं कि ठीक है, मतलब उन्होंने कुछ रिस्पांस भी नहीं दिया कि मैं लाएंगे, क्योंकि वो नहीं करते, मैं सच बताऊं वो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते। मतलब थोड़ी बहुत मैं उनसे करा देती हूँ रुद्राभिषेक वगैरह, जिसमें मतलब उनको ज़रूरी होता है शामिल करना, बस वही चीज़ें वो करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते वो कुछ भी। तो वो चले गए परी को लेके, ठीक है, तो परी को लेके चले गए। तो मुझे नहीं बताया क्या करने वाले क्या नहीं, कुछ नहीं। तो सरप्राइजिंग था शायद मेरे लिए बहुत बड़ा। तो आते हैं, कह रहे लिए गणपति ले आए मैं तेरे लिए। मैंने कहा गणपति तो कह रहे, मैंने कहा हाँ ऐसे थोड़ी लाते हैं गणपति। तो कह रहे मुझे तो अच्छे लगे थे, मार्केट में मतलब मिल रहे हैं ना बहुत सारे गणपति, तो अच्छे लगे। तो बहुत महंगे मिल रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं बोलते हैं, मतलब बाबा है तो क्या कहते हैं भाव से जैसे भी मिल रहे हैं। तो देखो जिससे अपना अपना भाव है, अपने हिसाब से खरीद रहा है इंसान। तो आके मुझे देने लगे, मैंने कहा रुको मुझे मत दो अभी, आप रख दो उसको, और अभी हम उनकी प्रॉपर मतलब ये लगा लीजिए आप। मैंने डेकोरेशन अर्ली मतलब सुबह, इसलिए तो मेरी पूजा काफ़ी लेट हो गई आज। तो मतलब सुबह फिर मैंने कहा यार मुझे गणपति बप्पा बता देते कि पहले आ रहे हो आप, तो मैं अच्छे से डेकोरेशन और करा लेती, पर कोई नहीं, मैंने भी अच्छी करी है अपने गन्नू के लिए। तो फटाफट फिर मैंने डेकोरेशन करी, बच्चों को स्कूल भेजा, फटाफट से स्कूल भेज के मैंने डेकोरेशन करी, बाबा की चौकी लगाई, सब कुछ लगाई। उसमें थोड़ा थोड़ा मैंने वीडियो मतलब शूट करा है जब कर रही थी ना, तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे बताया तो था नहीं, तो सडनली हुआ मेरे साथ ये सब। तो मैंने जैसे जैसे थोड़ा बहुत शूट किया है, तो मैं मतलब उसकी कुछ डाल दूँगी क्लिपिंग वगैरह। तो बस यही करा था मैंने, और आप भी कर सकते हो। तो गणपति पूजन कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टफ नहीं है। तो अब नहीं लग रहा टफ, मतलब जब नहीं लाती थी ना तब लगता था कि मतलब होती हैं चीज़ें, जब अब नहीं लाती। लेकिन आने से तो मतलब इनके क्या कहते हैं ना, मतलब एक चीज़ जो होती है ना, मतलब एक ऑरा इतना पॉजिटिव हो गया है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, जो इंसान पूजा नहीं करता था ना, उस बंदे ने ही चौकी पे गन्नों को बिठाया, उसके डैडी ने ही बिठाया चौकी पे, चौकी करी मतलब तैयार मैंने करी चौकी को बताया, रिद्धि सिद्धि बिठाई मैया, और गणपति बिठाए, कलश हमने स्थापित किया, ये सारी चीज़ें की। कलश भी मतलब सारी चीज़ें उन्होंने ही डाली, सब कुछ अपना। मतलब ये है कि जब आप एक पॉजिटिव वे में करते रहते, लेकिन तो जो नास्तिक आदमी भी होता है ना, वो भी आस्तिक होता चला जाता है। अब मुझे लगता है शादी को मेरे 10 साल हो चुके हैं, 10 साल में मतलब उनको कोई मतलब नहीं पूजा पाठ से या कुछ, मतलब तो कुछ वो नहीं था। बस मैं स्टार्टिंग से ही करती हूँ, मुझे मतलब हमेशा से शौक़ रहा है कि मुझे मतलब हमारे घर में हमेशा से स्टार्टिंग से पूजा पाठ बहुत अच्छे से होती थी। तो हर फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट करती थी। गणपति जी इवन मेरे घर पे आते हैं, लेकिन मैं यहाँ शादी के बाद कभी नहीं लेके आई। तो बस वही चीज़ें होती हैं। और गन्नू को आना था, और इतने सुंदर से गन्नू मतलब लाए हैं, इको फ्रेंडली लाए हैं वो,
कि मतलब आराम से विसर्जित हो। पता है मैं सच बताऊं तो मैं क्यों भी नहीं लाती थी, मैं इसलिए भी नहीं लाती थी पता है कि जैसे हम कोई भगवान की मूर्ति लाते हैं ना, जैसे मेरे पास है सारे विग्रह, तो क्या होता था मैं उनको रख लेती हूँ, मतलब यह है कि मुझे ना छोड़ नहीं सकती, मतलब उनको मैं किसी को दे नहीं सकती। मेरे अंदर ये चीज़ है, ये कमी है कि मतलब जो मेरी विग्रह है या जो कुछ है मैं किसी को नहीं दे सकती। मतलब मैं उनको इतने प्यार से पाल रही हूँ, उनकी सेवा कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर एक दिन आए कि आप मतलब दे दो या मतलब वो चले जाए हमारे घर से, तो वो चीज़ मतलब मेरे को अजीब लगती थी। तो मैं गणपति इसलिए लाती ही नहीं थी कि मतलब ठीक है इतना दिन रखेंगे और फिर उसके बाद विसर्जित कर, तो बड़ा बुरा सा लगता था। तो मतलब इसलिए मेरा मन ही नहीं करता था कि गन्नू को ऐसे लेके आओ। मतलब वैसे गणपति मेरे यहाँ ऑलवेज विराजमान है, वो तो हमेशा ही रहेंगे, है ना गन्नू, तो वो तो मेरे हैं ही। लेकिन इस बार कान्हा की मुझे पता है कि ये सब उसका ही काम है, कान्हा ने बोला होगा जरूर, क्योंकि मैं जब वो चले गए थे ना तो मैं मतलब नहाने के लिए सोच रही थी यार गणपति, लेकिन हाँ गणेश चतुर्थी थी, पूजा करती मैं, मतलब जैसे कहते हैं धूप वगैरह दीप वगैरह सब प्रज्वलित करती, बस सब सारी चीज़ें करती वही उसी लेवल पे। तो ऐसा नहीं गणपति का पूरा पूजन करती, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर गणेश चतुर्थी अगर मैं नहीं गणपति लाती तो, और आप भी नहीं लाए हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, आप पूजन उसी तरीके से कर सकते हैं जो आपके घर में विग्रह विराजमान है गणपति बप्पा, आप उनका पूजन भी कर सकते हैं, आपको उतना ही फल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पे जैसे दूब घास रखी है, तो ये सारी चीज़ें होती है ना, तो बस यही सारी चीज़ें थी। तो बस यही हो रहा था कि बस लाऊं ना लाऊं, बस यही लग रहा था कि लाऊंगी विसर्जन करना, मतलब मेरे लिए बहुत टफ हो जाती है ये सारी चीज़ें, पता नहीं क्यों, मतलब मेरे को इतना वो है कि बस ना है ना, बस अब नहीं जाने चाहिए, मैं मुझे और कहीं भेजना नहीं है उनको। तो शायद गणपति इसलिए आए हैं, मैं जहाँ तक अनुमान लगा पा रही हूँ कि हम जाएंगे कहाँ, ठीक है, सिर्फ एक कहते हैं मूर्ति लाए उनका विसर्जन हो सकता है, पर गणपति तो हमेशा मेरे घर में विराजित रहेंगे, हमेशा मेरे घर में आएंगे। तो एक अतिथि के रूप में आए हैं बाबा, जितनी हमसे सेवा हो पाए तो हम करेंगे बाबा को। और देखते हैं बाबा की, मैंने कोई टाइमिंग भी नहीं डिसाइड किया है कि बाबा कितने दिन रहने वाले हैं मेरे यहाँ, पता नहीं मुझे, ये तो बाबा ही बताएंगे, मैंने कुछ नहीं बोला, सच्ची बता रही हूँ, रियली बता रही हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला कि मैं इतने दिन रखूँगी, दिमाग में जो थॉट आ रहा है 3 दिन का, तो देखते हैं 3 दिन रहते हैं। बाबा को जैसे रहना, मतलब जितना गणपति बप्पा को रहना है, जितने दिन बप्पा को, वो उतने दिन ही रहेंगे। तो बस ये है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि मैंने कैसी डेकोरेशन करी है, गणपति बप्पा हमारे कैसे लग रहे हैं। भाई देखो करने की पूरी कोशिश करी है, जो जो चीज़ें मुझे आती थी वो अपने सामर्थ्य के अनुसार मैंने की है बप्पा। अगर कुछ भी गलती हो रही हो बप्पा तो आप हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आप तो विघ्न हरता है, आप तो सारे विघ्नों को हर लेते हैं। तो बस मैंने नॉर्मल चौकी ऐसी मतलब बनाई है और इसमें भगवान जी विराजित करें, गौरी मैया बिठाई हैं, क्योंकि गौरी मैया के तो लालन है, तो गौरी मैया तो मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि गौरी मैया का पूजन होना चाहिए गणपति के साथ में। रिद्धि सिद्धि भी अगर आपके पास है तो सही है, नहीं है तो आप सुपारी से रिद्धि सिद्धि बनाकर भी मतलब वहाँ पे विस्थापित कर सकते हैं, यहाँ पे रख दीजिए, उनका स्थान बना दीजिए, उनका सर्वप्रथम पूजन होगा उनका। कलश में भी मैंने आपको बता देती हूँ, कलश में मैंने धूप डाली है, धूप घास जो होती है वो डाली है, इलायची क्या कहते हैं लौंग का जोड़ा, है ना, लौंग का जोड़ा, गंगा जल, तो पुष्प वगैरह ये सब मैंने अपने जल में किया है। आम के पत्ते लगाए हैं यहाँ पे, और इस तरीके से अपना नारियल पे बांधा है। नारियल को जहाँ पे मैंने रखा है उसके नीचे मैंने चावल रखे हैं, चावल के ऊपर गणपति ये रखा है मैंने, ये कलश व्यवस्था, मतलब ये जो है नारियल रखा है, फूल माला वगैरह ये सब ऐसे मैंने ऐसे पूजन किया है सिंपल वे में, है ना। यहाँ पर मैंने जो दीप प्रज्वलित किया है उसमें चावल के ऊपर ही किया है दीप प्रज्वलित। तो ये सब मतलब एकदम सिंपल पूजा मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने की है, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ही करी है मतलब गणपति जी का। देखो सुना बहुत चीज़ें होती हैं और हम जब करते हैं तो शायद हमें बहुत चीज़ें हमारे लिए इजी हो जाती है। मुझे ऐसा एक्चुअली में लगता था कि बहुत टफ है गणपति लाना, लेकिन आज जब बाबा अपने आप आए ना कि नहीं भाई मुझे तो आना है, बस तू हर बार ऐसी बोलती थी लाऊंगी 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 तो मेरे मन में बहुत थॉट था कि एक था वो, बाबा को पता है ना बाबा कब आना था, लेकिन बाबा को इसी घर में भी आना था। कोई नहीं, अब तो आ गए, अब तो हर साल लाऊंगी, मतलब अब नहीं छोड़ूंगी बाबा को, अब तो आ गए तो आ गए बस। तो यही है बस, मैंने ये बता दिया।
चलो अब चलते हैं आगे की बातें, हम थोड़े से आगे के ब्लॉग में करेंगे, है ना। तो अभी तो बहुत स्टार्टिंग है ब्लॉग की, तो वो सब हम करेंगे, आगे की बातें आगे करेंगे। शाम का पूजन दिखाऊंगी, कैसे करूँगी, गणपति बप्पा के मोदक कैसे बनाऊंगी या लेके आऊँगी, जैसे भी करूँगी। मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, और चलने में पता है क्या होता है कि पहले सोचूंगी मंगाऊंगी, है ना, फिर नहीं मिलेगा, फिर मैं जुगाड़ लगाती हूँ। जुगाड़ कैसे लगाती हूँ, अरे यार ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो ये मेरा चलता रहता है दिमाग में हमेशा। मतलब उनको कैसे खुश करना है, कैसे अपने गन्नों को भोग लगाना है, कैसी चीज़ें करनी है, तो वो सब चीज़ें मेरी होती हैं। तो चलती तो हे एवरीवन, मैंने यहाँ पे गणपति जी के लिए देखिए स्वास्तिक यहाँ पे बनाया है। आप इसको कलर भी कर सकते हैं चावल को। मैंने चावल से स्वास्तिक बनाया है यहाँ पे अपने गणपति के लिए। इस पर ही हम गणपति को विराजित करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से आप स्वास्तिक बना लीजिए। क्योंकि मैंने ऐसी डेकोरेशन हो गई। अच्छा, यहाँ पर हम कलश रखेंगे, तो इधर रखेंगे हम कलश। तो कलश के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर हम थोड़े से चावल रखेंगे। यहाँ पर आपकी रिद्धि सिद्धि विराजित होंगी, उनको हम यहाँ पर रखेंगे। तो इस तरीके से आप मतलब इस तरीके से चौकी सजाने का मैं आपको बता दूँ। चौकी आप इस तरीके से यहाँ पे सजा सकते हैं, ठीक है। अभी इस पर विराजमान होंगे गणपति। थोड़ी सी धूल डाल दो इसमें, डाल दो खाली सारी डाल दो ये वाली। तो 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, 7
साफ कर लो और इनके ऊपर रखना। मैं कटोरी ला रही हूँ उसको। रखा तो है तो ये बस रन कर दो काम। खोलना थोड़ा सा सिंपल इसमें। ऐसा ऐसे करके रखना। ये जो है ये वाला हमने आपको ऊपर रखा है। देखिए ऐसे लगा रखा है। ऊपर ऊपर से लागू और फिर भी लगाना तो नहीं आते।
और जला दूँ। उसमें ना देखो टेबल पे वो रखा है, गुड़ रखा है इसमें पैकेट में ना, ये वाला गुड़ लाई मैं, उसमें था पैकेट में लाई थी मैं, उससे लेने गई थी। पंखा बंद कर दीपक जला देना। गणपति बप्पा सारे दिन हरो विघ्न बाधाएं माचिस रहेगी उधर फ्रिज के उसमें पड़ी होगी।
जलाऊंगा। धूपबत्ती निकाल दो। आरती करना सॉरी। खाली करे से खाली को खाली तो तुम्हारा मैया का दिखा दो। आरती लगा दी मोबाइल पे। It was a great idea. I'm serious. Bread butter खरीदने के लिए फाइव थर्सडे से ब्रेकफास्ट है हर दिन सस्ता बिग सेविंग्स।
बाल झड़ रहे भैया, एक हेयर फॉल वाला शैम्पू। ओए, शैम्पू लगाना है, ये सुनना, हेड ऑफ सीरम लगा, तो आज ही प्रोडक्ट्स पूरा फ्री है। ट्राई एक फ्री हेयर टेस्ट लो, किट खरीदो और बस 5 महीने में रिजल्ट दे दो पैसे वापस। मांगना है थोड़ा, 93% saw results with Traya. मुस्कुरा के
ये हमारे गणपति जी की पूजा का फाइनल लुक, ये डेकोरेशन, और ये हमारे गन्नू। यहाँ पे इस तरीके से मैंने की है डेकोरेशन। चलिए बताती हूँ कि विसर्जन क्यों करना चाहिए, क्यों आवश्यक है। देखिए, अगर हम पुराणों की बात माने तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें विसर्जन कब करना चाहिए। देखिए, गणपति हम 3 दिन के लिए रखते हैं, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन ऐसे रखते हैं, और 10 दिन तक तो रखते ही रखते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप जितने दिन रखना चाहें आप उतने दिन रख सकते हैं। उनका पूजन पाठ करिए और उसके बाद उनका विसर्जन कर दीजिए। तो विसर्जन करा क्यों जाए? देखिए, वेद व्यास जी, क्या हुआ कि एक बार वेद व्यास जी ने गणपति जी को एक कथा लिखवा रहे थे, ठीक है। वो बताऊंगी कभी बाद में, क्योंकि थोड़ी सी डिटेलिंग कहानी है, मैं अभी बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ आप लोगों को। तो उनको लिखने के कि आप लिखिए और मैं बोल रहा हूँ, तो वो बोलते गए, वो लिखते रहे। ऐसे ही 10 दिन हो गए, तो वो बोलते रहे और गणपति जी लिखते गए। वो सारी कथा उन्होंने लिख दी। जब उन्होंने लिख दी तो एक तो उनके शरीर का, जो गणपति भगवान थे, जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली, जब वो पूरी कथा कंप्लीट हो गई, मतलब सारी चीज उन्होंने लिख ली, उसके बाद क्या हुआ, जब ये चीज कंप्लीट हो गई तो उन्होंने देखा गणपति जी को आंखें खोल के कि थोड़े से मैले हो गए थे, और क्या हो गए थे, उनके जो शरीर का जो तापमान था वो बढ़ गया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उनको जो है गंगा जल में, मतलब उनको गंगा जल में नहलाया, मतलब नहला दिया, मतलब तो मतलब ऐसा नहीं बोलना है कि हमें डुबो दिया, ये कभी, ये नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उनको उससे, उन्होंने क्या करा, उनको उससे नहलाया, ठीक है। तो हम भी क्या करते हैं अपने गणपति को, देखिए हमारे गणपति सदैव हमारे घर में ही विराजे रहते हैं। हम केवल जो बोलाते हैं ना, तो जो उनके शरीर का निराश से क्या हुआ, जब उनका तापमान जो है तो वो ठंडक आ गई उनके शरीर में, मतलब गर्माहट आ गई थी ना, गर्मी, तापमान उनके शरीर का बढ़ गया था। उस तापमान को उन्होंने कम करने के लिए उन्होंने जल में रखा था। तो इस तरीके से, इसलिए हमें विसर्जन करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई पौराणिक कथा कि उन्होंने इस तरीके से वेद व्यास जी ने किया था। वो कथा लिखवा रहे थे, गणपति जी आप लिखिए और मैं बोल रहा हूँ, बोलते रहे, उन्हें पता ही नहीं चला, वो 10 दिन तक वो लिखते ही रहे। तो जैसे गंदगी वगैरह जम जाती है, धूल मिट्टी सब हो गई थी उनके ऊपर, तो उन्होंने इसमें स्नान कराया था, इसलिए तो तापमान शरीर का बढ़ गया था। तो इस तरीके से उन्होंने विसर्जन की प्रक्रिया स्टार्ट की, ठीक है। ये तो चीज हो गई एक, लेकिन एक चीज और है। देखिए, हम मिट्टी की मूर्ति लाते हैं और हमारा शरीर भी क्या है, देखिए जो गणपति है जल के ही वो है, ठीक है। तो हमारा शरीर भी जो है जल ही है, और जब हम भी, मतलब जब हमारा शरीर भी मृत होगा, तो कहते हैं ना, हम मिट्टी में आए हो मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो जो इस शरीर का, इंसान का शरीर में पुतला ही है, तो हमारा भी कहीं ना कहीं देखो हो जाता है। देखो हम भी है, आज हम जिंदा हैं, सब कुछ है, कर रहे हैं, फिर हमें भी एक दिन, हमें मिट्टी में ही आए हैं, मिट्टी में ही मिल जाना है। तो इस तरीके से सारी कुछ कथाएं होती हैं, वो हम पौराणिक कथाएं होती है। देखिए, जब लोगों को जानकारी नहीं होती है तो लोगों को लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, तो कि मतलब ये नहीं करते। देखो मेरे को भी डाउट लगता था, देखो मुझे तो ये था कि मेरा तो भाव था ये कि मतलब मैं इतने दिन रखूं और फिर उनको विसर्जित कर दूं, मेरा भाव ये से था। तो मैं इसलिए नहीं रखती थी, मतलब मेरा मन जो था गवाही नहीं देता था, क्योंकि मेरा वो ये है कि भैया मैं तो जिनको पकड़ती हूँ उनको मुझे चाहिए ही चाहिए, मतलब मुझे नहीं छोड़ना अब उन्हें। फिर जब मेरे हस्बैंड आज सुबह लेके आए तो सारी चीज़ें मतलब बताई, फिर ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं आपस में, बहुत चीज़ें देखो देखो पढ़ते भी थे, ऐसा नहीं है, लेकिन एक आपके मन का भाव होता है चीज़ों से जुड़ा हुआ, ईश्वर से जुड़ा हुआ। सबसे पहले क्या होता है, आपका भाव होता है ना।
तो जब आपके भाव होते हैं ना कहीं ना कहीं वो आपको रोक लेते हैं उस चीज़ों का। और कई लोग देखो ऐसा करते भी हैं कि जो उनके जैसे कुछ लोगों का ये होता है कि विसर्जन नहीं करना होता तो क्या करते हैं अपने घर की जो मतलब अपने घर में डेली में मतलब उनके जो मूर्ति होती है उनका विसर्जन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं रख ली मतलब 10 दिन रख लेंगे वो, और उनको पूजा पाठ आराम जितने दिन उन्हें करनी होगी चौकी लगानी होगी लगाएंगे, उसके बाद वो सारा हटा के वो मंदिर में गणपति जी को दोबारा रख देते हैं। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग विसर्जित करते हैं। और मेरे हिसाब से अगर प्रथा है तो करनी चाहिए, बाकी अपना अपना भाव है, किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपका जैसे मन करता है वैसे कीजिए। पूजा बहुत इजी है और विघ्न हरता है, वो सारे हमारे विघ्न हर लेते हैं। मतलब ये जो होती है ना गणेश चतुर्थी का पर्व इतना मतलब हमें धूमधाम से मनाना चाहिए। गन्नू जी को अच्छे अच्छे भोजन बनाइए, लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करना चाहिए गणपति के लिए ना हमें, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आप 3 दिन रख रहे हो तो 3 दिन आप लहसुन प्याज का यूज़ मत करो, या 1.5 दिन के, अभी बहुत से लोग 1.5 दिन के लिए भी रख लेते हैं। तो अपनी अपनी मान्यता के अनुसार अपने सामर्थ्य के अनुसार रखते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार गणपति जी को अपने घर लाते हैं। लेकिन हमारा तो यही है भाई, गणपति बप्पा मोरया, और हमें तो हमेशा से उनका पूजन करना है, हमें उनके साथ रहना। अभी ये वाले हैं जैसे सपोज करो तो ये मेरे तो हर बार ऑल टाइम है, तो अभी जाएंगे थोड़ी ना, ये तो मेरे पास ही रहेंगे। ऐसे ही जब भी हम, जैसे मैंने अभी चौकी भी लगाई थी, चौकी पे जो भी आप घर में जिनकी डेली यूज में पूजा करते हैं आप उनको पहले स्नान कराओ, सब करा दो। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम किया तो मुझसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं, मिस्टेक्स भी, तो जो मतलब आपसे ना हो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप पहले जो आप घर के जो होते हैं ना आप उनको विराजित कर दीजिए, ठीक है, छोटी चौकी नीचे लगा दो या फिर उन पे कपड़े पे रख दो या चावल के ऊपर थोड़ा सा रख के रख दीजिए, उनसे उनका पूजन कर लीजिए। फिर जो आप अपने लाए हैं विग्रह मतलब जो 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए, वो आप चौकी पर सजा दो। रिद्धि सिद्धि माता को स्थान दे दो, गौरी मैया को स्थान दो, सबको वस्त्र पहना दो, वस्त्र नहीं तो कलापा के रूप में अर्पित कर दो। जैसे गणपति जी के तो मैं लाई थी तो उनको अर्पित कर दिए मैंने, जिनका नहीं था उनको मैंने कलावे के रूप में अर्पित कर दी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ईजी है, कुछ इतना टफ नहीं है ना। तो बस यही सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी देखो कन्फ्यूज़न होती है जब आप नहीं करते हो, लेकिन जब आप ईश्वर आपको जोड़ता है ना तो मेरे हिसाब से ये है कि जोड़ता चले। अब देखो मैं नहीं करती थी पर काना से ही बातें कर रही थी मैं, लेकिन काना ने कहा कि भैया चलो गन्नू आप चलना है इनके यहाँ, तो फिर मुझे इतना तो देखो डेफिनेटली पता है कि इससे पहले नहीं किया है मैंने, तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ। तो मुझे इतना तो ज़रूर यकीन है कि इसमें कुछ ना कुछ मेरे काना का हाथ है, क्योंकि जब से वो आए हैं ना तो मेरी लाइफ ही चेंज हो गई, मैं सच बता रही हूँ। मतलब चाहे वो पूजा पाठ को लेके कह लीजिए या फिर आपकी खुद की जो पर्सनल लाइफ होती है वो चेंजिंग कह लीजिए, हर चीज़ है, मतलब हर चीज़ में चेंजिंग मेरे को दिख रही है ना। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा मानना ये है कोई भी काम करो आप श्रद्धा से करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भूल चूक ईश्वर से आप माफ़ी मांग सकते हो, ऐसा नहीं कि ईश्वर आपको कोई दंड देगा या कुछ है, वैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं करेगा ईश्वर। क्योंकि देखो ईश्वर भी सिर्फ केवल एक भाव के भूखे हैं, ऐसा नहीं कि ईश्वर आपको दंड देंगे आप ऐसा कुछ करोगे, मुझे नहीं लगता। देखो हम कोई पाप नहीं कर रहे, हम उसको चीज़ को करने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्रयास में कोई दंड नहीं दिया जाता। मेरा मानना ये है कि हम प्रयास कर रहे हो किसी के अच्छी चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो उसमें क्या दंड देगा ईश्वर हमें, कि हमारे लिए तो प्रयास कर रहे हैं, उसमें हमसे कुछ गलतियाँ भी होंगी, कुछ चीज़ें सही भी हो जाती हैं, कुछ गलत भी स्टार्टिंग में सबके साथ होता है। ऐसा मत डरा करो कि चीज़ हो गई तो हाँ ये पाप हो गया, ऐसे पाप नहीं लगता। हम कोई पाप और पुण्य का हम क्या मतलब हम क्या, हमारा सामर्थ्य ही नहीं है कि हम पाप और पुण्य को गिन पाएँ या हम जान पाएँ उन चीज़ों को। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। मेन है आपकी सच्ची भक्ति, ईश्वर के प्रति समर्पण, ये सारी चीज़ें आपकी मेन होती हैं। मैं आज भी कहती हूँ, हमेशा आपसे कहती हूँ, ईश्वर की भक्ति करने के लिए आपको कोई मतलब बहुत बड़ी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो है सामर्थ्य भी, जो भी आपका सामर्थ्य, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, बुरा नहीं चाह रहे हैं, तो आप अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए मैं अपनी वीडियो का यहीं एंड करूंगी, कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गणपति बप्पा मोरया।